माधव वंदित विमाल पद पुण्य पयो निधिनन। ई विधि मंगल करानते सब विधि मंगल होत उदंगल दूर सब तम ज्यो भानु द्योत। होत उदंगल दूर सब तम ज्यो भानु द्योत। गुणस्थान विवेचन हम चर्चा में ले रहे हैं और चौथे गुणस्थान की बात आखिरी क्लास में पूरी हुई थी। बराबर। यानी अब तक तो सब सम्यक दृष्टि हो गए। अब व्रत की बात कर रहे हैं। ठीक है ना। चौथे गुणस्थान की चर्चा में सबने सम्यक दर्शन के स्वरूप को समझ लिया। यानी सच्ची समझ से सच्चा श्रद्धान हो गया। सच्चा श्रद्धान योग भी करणान योग वाला, द्रव्यान योग और चरणान योग का नहीं। करणान योग का श्रद्धान तो एकदम पक्का, और एकदम पक्का वाला श्रद्धान हो गया। मतलब अभी तक अभी सब लोग लगभग लगभग सम्यक दृष्टि हो गए होंगे, ऐसा नेमिचंद्र आचार्य मानते हैं। बराबर। और इसीलिए वो अब आपको सम्यक दर्शन से भी आगे लेकर जाना चाहे। और सम्यक दर्शन से आगे यानी चौथे गुण स्थान के आगे कौन सा गुण स्थान आता है? पांचवा। पांचवें गुण स्थान के बारे में आपने कहा क्या क्या पढ़ा है, बताएंगे? बताओ पांचवें गुण स्थान के बारे में। श्रावणी अज्ञा प्रतिमा। वेरी गुड। पंचम गुण स्थानवर्ती जीव की 11 प्रतिमा। बराबर। तो ये जो 11 प्रतिमा वाला वर्णन है, ये पूरा का पूरा पंचम गुण स्थान को डेडिकेटेड। गुण स्थानों में कितने भेद हो सकते हैं? अपन सामान्य तरीके से समझते हैं गुण स्थान कितने प्रकार का हो गया? 14 प्रकार। ठीक है ना। लेकिन एक्चुअल में ऐसा है नहीं। गुण स्थान के अगर भेद प्रभेद देखे जाएं तो असंख्यात प्रकार के गुण स्थान हो सकते हैं। और उसका प्रूफ ये है कि अकेले पांचवें गुण स्थान की स्टैंडर्ड 11 दशा, और अकेले पांचवे की 11 दशाएं रजिस्टर्ड हैं, स्टैंडर्ड हैं, तो चौथे की भी होंगी, पहले की भी होंगी, मुनियों में भी होंगी। यानी 14 प्रकार से गुणस्थान को समझा जा रहा है। लेकिन गुणस्थान इतना मात्र ही नहीं। एक्चुअल में देखा जाए तो जीव की बहुत सारी दशाएं होती हैं। अब वो सारी दशाओं को अलग अलग बताना संभव नहीं है, तो कुछ दशाओं का एक ग्रुप, और उस ग्रुप को हम नाम दे देते हैं गुणस्थान। समझे? तो पांचवें गुणस्थान की ऐसे बहुत सारी दशाएं, लेकिन उसमें भी हमने 11 वर्ग किए कि 11 ग्रेजुअली 11 दशाएं जीव की होती हैं। बराबर। कितनी दशा? 11 दशा जीव की होती हैं। उनको हमने नाम दिया 11 गुणी 11 प्रतिमा। और ये सब पहली प्रतिमा से लेकर 11वीं प्रतिमा तक ये सब पांचवें गुण स्थान वाले हैं। ये सब क्या है? पांचवें गुण स्थान वाले हैं। तो अपन इस बहाने पांचवें गुण स्थान की विशेषता भी समझेंगे, 11 प्रतिमाओं को भी जान ही लिया है, थोड़ी उसकी भी चर्चा करेंगे। और पांचवें गुण स्थान की एक सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये गृहस्थ अवस्था का अंतिम गुण स्थान है। ये क्या है? गृहस्थ अवस्था का अंतिम गुण स्थान। इसके बाद में कोई गृहस्थ नहीं होता। इसके बाद में साधुपना शुरू हो जाता है। तो साधुपने की प्रैक्टिस का सबसे अंतिम या गृहस्थ अवस्था का
सबसे साधुपने की प्रैक्टिस का भी सबसे पहला और अंतिम भी, और गृहस्थ अवस्था के लिए भी अंतिम, ये पांचवें गुण स्थान की खूबी है। ठीक है, चलिए अब अपन पढ़ते हैं। कौन पढ़ेगा आज? दिनेश भाई ने सबसे पहले हाथ ऊपर किया। ये अपने यहाँ फास्टेस्ट फिंगर राउंड चलता है। जो सबसे पहले हैंड रेस करता है उसको पढ़ने का चांस मिलता है। उससे उसका उत्साह दिखाई देता है। उससे उसका उत्साह दिखाई देता है कि नहीं नहीं, आज तो हम ही पढ़ेंगे। हाँ चलिए, पढ़िए। ठीक है। है बुक है आपके पास? हाँ। हाँ जी, हाँ जी, दिनेश भाई। દેશ વિરત ગુણસ્થાન. हम्म, પાંચમા ગુણસ્થાનનું નામ દેશ વિરત છે. બહારમાં બુદ્ધિપૂર્વક અણુવ્રત ગ્રહણ કરવાથી અને અંતરંગમાં સમ્યક દર્શન પૂર્વક અનંતાનુબંધી તથા અપ્રત્યાખ્યાનાવરણ કશાય ચોકડીનો અનુદય થવાથી દેશ ચારિત્ર રૂપ આંશિક વિતરાગ પરિણામ પ્રગટ થવાથી પાંચમું ગુણસ્થાન થાય છે. માત્ર વિતરાગ ભાવને પંચમ ગુણસ્થાન નથી કહેતા. વિતરાગતાના અવિનાભાવી બાહ્ય અણુવ્રતાદિ પાલન કરવાનો રાગ ભાવ અર્થાત પુણ્ય પરિણામ પણ આ ગુણસ્થાનના સ્વરૂપમાં અંતર્ગર્ભિત છે. देखो इतनी बात समझे कि ये जो अवस्था है ना, उस अवस्था की कुछ स्टैंडर्ड पैरामीटर। वीतरागता तो इनर मटेरियल है ही, लेकिन जैसे कोई मकान हो ना, मकान वो ईंट गारा सीमेंट से ही बनेगा, लेकिन आप उसे कच्चे एक प्लॉट पर ईंट गारा सीमेंट सब रख दो, लोहा वगैरह, आपको ले जाओ रहने लगो, तो बनेगा इससे ही। लेकिन जब तक बना ना हो तब तक उसे पांचवा गुण स्थान कहते नहीं। इसीलिए यहाँ पर बता रहे हैं कि बोले अभी तक तुम्हारा जो भी डेवलपमेंट था वो इनर डेवलपमेंट था, बाहर किसी को पता नहीं चलता। लेकिन पंचम गुण स्थान में जैसे ही तुमने प्रवेश किया, जैसे ही प्रवेश किया, वैसे ही तुम्हारा आंतरिक विकास बाहर में दिखाई देने ही लगेगा। जैसे बीज है ना, वो बीज जमीन के गर्भ में पल रहा है, बराबर। अमुक समय होने तक तो दिखता नहीं। बच्चा भी होता है ना, माँ के गर्भ में पलता है, अमुक टाइम तक किसी को पता नहीं चलता कि इसके गर्भ में कोई है। लेकिन आप कहो कि कभी भी पता नहीं चले, वो गर्भस्थ शिशु 6 महीने का हो जाए, 7 महीने का हो जाए, 8 महीने का हो जाए, और किसी को पता ना चले, ऐसा हो सकता है क्या? वो पता चले बिना रहेगा नहीं। जब वो बीज विकसित होगा तो अंदर भी डेवलप, यानी डेवलपमेंट की दो दशा हो रही। एक दशा है इनर डेवलपमेंट, और जब अंदर में वो अपना विकास का काम पूरा कर लेता है तो बाहर में भी वो विकास दिखने लगता है। ऐसे ही चौथे गुण स्थान तक का जो भी डेवलपमेंट था बहुत महत्वपूर्ण था, लेकिन गुप्त था, पड़ोसी को भी पता ना चले। यहाँ तक कि उसका पत्नी हो तो पति को पता ना चले, और पति हो तो पत्नी को ना पता चले, बराबर। क्योंकि ये जो भी, कैसे पता चले, कैसे पता चले बताओ? ये तो स्वानुभव की बात है, बराबर। अगर पति रुचिवान है, पत्नी रुचिवंत नहीं है, तो कभी स्वानुभव की चर्चा ही नहीं होगी। और स्वानुभव की चर्चा नहीं होगी तो उसका रहन सहन, खाना पीना, आचार विचार, व्यवहार ठीक ठाक लगभग पहले के जैसे ही चलता है। तो सम्यक दर्शन तो ऐसा गुप्त परिणमन है कि उसके साथ रहने वाले पति अथवा पत्नी तक को भी पता ना चले तो गांव की बात क्या है। तो वो गुप्त परिवर्तन है। लेकिन पंचम गुण स्थान के जो बदलाव हैं वो छिपे हुए नहीं होते, वो प्रकट होते हैं। वो प्रकट कैसे होते हैं
कि वो आपके जीवन में धीरे धीरे करके प्रतिज्ञा आदि के रूप में व्यक्त होने लगते। बराबर। तो पंचम गुण स्थान का परिवर्तन चौथे गुण स्थान के परिवर्तन से ज्यादा मुखर है, क्योंकि पहला जो था वो टोटली इंटरनल चेंज का मामला था, और ये जो है ये बहिरंग परिवर्तन भी इसके अंदर शामिल होता है। ठीक है ना? तो इसीलिए यहाँ पर कहा कि वीतराग भाव तो चौथे में भी प्रकट हो गया था, लेकिन मात्र वीतराग भाव को पांचवा गुण स्थान नहीं कहते, क्योंकि पांचवें गुण स्थान में वीतराग भाव के साथ साथ बाहर के शुभ विकल्प शुभ प्रतिज्ञाएं भी होती हैं, और उनसे सहित वीतराग परिणति को पांचवा गुण स्थान कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ो। प्रश्न 48। કોઈ મનુષ્ય અણુવ્રતોને ગ્રહણ કરે અને તેને બે કશાય ચોકડીના અભાવપૂર્વક વિતરાગતા વ્યક્ત ન હોય તો તેને પાંચમું ગુણસ્થાન થશે કે નહીં? ઉત્તર, નહીં થાય. કારણ કે માત્ર અણુવ્રતોના ગ્રહણ કરવા રૂપ રાગ અર્થાત પુણ્ય પરિણામને દેશ વિરત ગુણસ્થાન નથી કહેતા. કારણ કે આ માન્યતા વ્યવહારાભાસ રૂપ છે. બે કશાય ચોકડીના અનુદયથી વિતરાગતા રૂપ સાચો ધર્મ વ્યક્ત થઈ ગયો હોય અને તે જ સમયે અનુવ્રત આદિના પાલન કરવાના શુભ પરિણામ પણ ચાલી રહ્યા હોય તો જ દેશ વિરત ગુણસ્થાન હોય છે, કારણ કે ત્યાં વ્યવહાર નિશ્ચયનો સુમેળ છે. आगे को ले लो। અનુવ્રત કે મહાવ્રત પાંચમા અથવા છઠ્ઠા સાતમા ગુણસ્થાનના ઉત્પાદક કારણ નથી, માત્ર જ્ઞાપક કારણ છે. જ્ઞાપક કારણ એટલે નિમિત્ત. નિમિત્તને ઉત્પાદક કારણ માનવું મહાન અજ્ઞાન છે. अब देखो, अब जरा આચાર્ય इसको समझो। નેમિચંદ્ર દેવે ना आटलो समझो। हाँ। अब यहाँ पे एक बात कही कि साहब, ये अच्छी बात बोली आपने कि वितरागता के साथ में बाहर के व्रत भी होते हैं। बराबर। अब एक काम करेंगे हम, बोले बाहर के व्रत, मात्र बाहर के व्रत ले लेंगे तो 10-20% तो पांचवा गुण स्थान होगा कि नहीं होगा? ये तो लगभग वही बात है कि 100 ग्राम का पेस्ट लो और एक टूथब्रश फ्री आ जाता है। अब कोई चतुर ये बोले कि पेस्ट कितने का, बोले 100 रुपए का, और टूथब्रश कितने का, बोले फ्री। तो एक काम करो, फ्री वाली चीज तुम दे दो। फिर आपने बोला ना टूथब्रश फ्री, तो एक काम करो, पेस्ट हमें चाहिए नहीं है, ब्रश दे दो। 3 साबुन के साथ चौथी साबुन फ्री, तो एक काम करो, 3 नहीं चाहिए, चौथी वाली दे दो। यानी फ्री का मतलब ये नहीं समझना कि मात्र ये मिलेगा। यहाँ ये बताना चाह रहे हैं कि जिसको वितराग परिणाम हुआ उसका ये पांचवें गुण स्थान वाला वितराग परिणाम छिपा हुआ परिणाम नहीं रहता चौथे गुण स्थान के जैसा। बराबर। वो कैसा, मैंने एग्जांपल दी ना कि वो माँ का 6 महीने का गर्भ है, 7 महीने का गर्भ है, तो छिपे बिना रहेगा नहीं। समझ में आया? वो प्रकट हो गई होगा। ख्याल में आया? तो वो बात यहाँ पर कह रहे हैं। तो कोई ये कहे कि नहीं साहब, हमें वितरागता वितरागता की तो खबर नहीं है, लेकिन बाहर की प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा तो हमें ख्याल में आती है, और अगर संयम वयम पालन करना है तो प्रतिज्ञा ले लेते हैं, और ऐसे खूब दी जाती हैं प्रतिज्ञाएं और खूब ली जाती। उम्र हो गई, बोले हाँ हो गई है, अब एक काम करो, प्रतिमा ले लो। बोले क्या करना है? बोले रोज देव दर्शन करना है। बोले डन, पहली प्रतिमा हो गई, दर्शन प्रतिमा। फिर बोले फिर क्या करना? थोड़े थोड़े व्रत भी ले लेना। बोले ठीक, डन, दूसरी प्रतिमा हो गई। फिर बोले सामायिक करने हैं, नमोकार मंत्र की माला फेरना। बोले तीसरी प्रतिमा हो गई। बराबर। उपवास कर लेना, एकासन करना। बोले चौथी पांचवी प्रतिमा हो गई। ऐसे कह कहकर ये मात्र बाहरी क्रिया को प्रतिमा के रूप में बताया जाता है।
जबकि ऐसा मामला है नहीं। बराबर। जैसे एक के साथ दूसरी चीज अगर फ्री आती हो तो अकेली फ्री हो, तो अकेली मूल ना हो तो फ्री वाली चीज भी नहीं ली जाएगी। ऐसे ही बात है कि अगर मूल वितरागता ना हो तो बाहर की क्रियाएं भी कभी भी पांचवा गुण स्थान नाम पाती नहीं। बोले 10%, 50%, 5%, कोई परसेंटेज में 2-5% तो बोल दो। बोले नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब यहाँ पे ही बात होती, जो निश्चय निश्चय व्यवहार की सही समझ नहीं होती ना, वो ऐसी बात करते हैं। कैसी? कि बोले अगर निश्चय नहीं हुआ तो नहीं हुआ, बाहर की क्रिया ले ली तो व्यवहार तो हो गया ना, और व्यवहार हो गया मतलब 50% काम तो हो गया, पासिंग मार्क्स तो आ गए। गुरुदेव के पहले तक सबकी यही व्याख्या चलती थी। बोले निश्चय जब होगा तब देखा जाएगा, हाल में तो व्यवहार से तो सुलझ ही लो। मगर भैया तुम समझो तो जरा कि अगर व्यवहार देह की क्रिया है, पढ़ की पर की क्रिया है, जड़ की क्रिया है, निश्चय के बिना है, तो अकेला व्यवहार भी कोई काम का होता नहीं। इसीलिए 1% भी नहीं हुआ। इसीलिए गुरुदेव ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा क्या, कि निश्चय वगर व्यवहार व्यवहार नाम पाता नहीं। नहीं। जैसे बर के बिना बारात नाम पाती नहीं, ऐसे निश्चय के बिना व्यवहार नाम पाता नहीं। इसलिए 5% क्या, 0.5% भी बाहरी क्रिया से पांचवा गुण स्थान नहीं होता। ये नियम है। आगे पढ़िए। अब एक और यहाँ पे बात कही, अणुव्रत महाव्रत ये पांचवे छठे गुण स्थान के उत्पादक कारण नहीं, ज्ञापक कारण है। कौन से कारण बोले? उत्पादक की ज्ञापक, बताने। जैसे बुढ़ापा क्या है? बोले अंग की शिथिलता, शरीर की शिथिलता। बराबर। और उसके अमुक अमुक चिन्ह है कि भाई किसी के बाल सफेद होते हैं, किसी के दांत हिलते हैं, चेहरे में करचली पड़ जाती है। तो ये बुढ़ापा नहीं है, लेकिन ये वृद्धावस्था को बताते हैं, व्यापक कारण है। बराबर ख्याल में आया कि नहीं? समझे? ये ज्ञापक कारण है। और ऐसे ही यहाँ पर बोला कि पांचवे गुण स्थान में जो अणुव्रत होते हैं, ये पांचवे गुण स्थान को लाते नहीं है, लेकिन जिसके अंदर में पांचवा गुण स्थान हो गया हो उसको बताते जरूर हैं कि अगर आत्मानुभवन पूर्वक अणुव्रत पालन कर रहा है तो इसका कौन सा गुण स्थान होना चाहिए? पांचवा गुण स्थान होना। बराबर। हाँ बोलो। आचार्य श्री नेमित चंद्र देवे એતલવેરનો પ્રશ્ન છે, ગોમત ને એતલવેરનો પ્રશ્ન છે. એટલે જ્ઞાપક એટલે अच्छा indicator ને અહીંયા. બતાવનારા, બતાવે. તો આમાં લખ્યું છે જ્ઞાપક કારણ એટલે નિમિત્ત. તો આ તમે જે બુઢાપાનો એક્ઝામ્પલ આપ્યો ના એમાં ના, જ્ઞાપક કારણ છે એટલે નિમિત્ત બતાવનારા ज्ञापक कारण છે, करनारा नहीं। निमित्त भी बहुत प्रकार की होते हैं ना। साइन बोर्ड क्या होता है? देखो मैं लाइन पढ़ के बताता हूँ आपको। यहाँ पे क्या लिखा है कि अणुव्रतादि महाव्रतादि छठा सातवा गुणस्थान ना उत्पादक એટલે उत्पन्न कारण नहीं, उत्पन्न नहीं करते। तो क्या है? मात्र ज्ञापक कारण है, मतलब बताते। बताते हैं मतलब कैसा? कि जैसे आप रोड पर जाते हो और साइन बोर्ड लिखा हुआ होता है ना कि फलानी वस्तु 20 किलोमीटर दूर, फलानी चीज चीज 40 मील दूर। तो ये जो माइल या किलोमीटर बताया है, ये कैसा व्यवहार है? ज्ञापक व्यवहार, बताने वाला व्यवहार। बराबर। अब कहीं पे रोड पे लिखा है और वहां पे लिखा है कि दिल्ली 40 किलोमीटर दूर। बराबर। और कोई गांव का आदमी पढ़े, अरे दिल्ली लिखा है, दिल्ली लिखा है, और दिल्ली उतर जाए वहीं पर। बोले आ गई दिल्ली, आ गई साहब। आप फिर ढूंढे वहां पे, लाल किला मिल जाए, कुतुब मीनार मिल जाए, है? बराबर। मिलेगा क्या उसे? वही बात है यहाँ पे कि वो ज्ञापक है। अब एक 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 और बहुत सारे मूड जीव होते हैं। एक व्यक्ति ऐसे ही माइलस्टोन के पास खड़ा हुआ देख रहा था, बोले लाल किला ढूंढ रहा हूँ, कुतुब मीनार ढूंढ रहा हूँ। तो दूसरा बोला तुझे पता है क्या? बोले हाँ पता है।
बोले बताएगा मुझे? बोले हाँ बताऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। बोले क्या? पहले तू मुझे इंडिया गेट ढूंढ के बता। इंडिया अगर इंडिया गेट ढूंढ के बता दिया तो मैं तुझे लाल किला ढूंढ के बता दूंगा। यानी ज्ञापक मतलब बताने। आप बोलो नितिन। आचार्य श्री हाँ बोलो। એ ચોથા ગુણસ્થાનથી સાતમામાં સીધો જાય છે જ્યાં हाँ ત્યારે પછી આ પાંચમા ગુણસ્થાનની જે આમ બધું એ પાલન કરી શકતા હોય. ના ના, તો ક્યાં જરૂરી ક્યાં છે? પાંચમો ગુણસ્થાન કમ્પલસરી નથી. પાંચમો ગુણસ્થાન કમ્પલસરી, ચોથો પણ કમ્પલસરી નથી. એ એક આગળ ચેપ્ટરમાં આવશે કયા કયા ગુણસ્થાન ફરજિયાત છે અને કયા કયા ગુણસ્થાન મરજિયાત છે. એક સિમ્પલ તમને કહી દઉં, પહેલો ફરજિયાત की मर्जियात? ફરજિયાત મરજિયાત છે. ફરજિયાત પહેલો ફરજિયાત છે, કેમ કે કઈ ના કરો ના તો ફર્સ્ટ ક્લાસ તમે આપની ફર્સ્ટ રેન્ક મેન્ટેન કરી શકો છો. તમને મોક્ષ માર્ગમાં આગળ કે ફર્સ્ટ રેન્ક પહેલો ગુણસ્થાન મેન્ટેન કરવા માટે કઈ કરવાની જરૂર નથી. એ બાય ડિફોલ્ટ મેન્ટેન થાય છે. એટલે પહેલો ફરજિયાત છે. બીજો જલ્દી જલ્દી ફરજિયાત મરજિયાત. મરજિયાત ત્રીજું મરજિયાત ચોથું મરજિયાત જ છે ને સર. હા મરજિયાત છે. ડાયરેક્ટ સાતમું થાય તો ક્યાં ચોથું આવે? પાંચમું મરજિયાત છઠ્ઠું તો આવતું જ નથી ને, પેલા તો સાતમું જ થશે ને. આ તો પછી તો આવે કે નહીં આવે? આ તો પરમાનન્ટ હા વાત છે. પછી પછી તો આવશે ને. એટલે છઠ્ઠું કમ્પલસરી કે ઓપ્શનલ? ધીમેથી બોલે, જોરથી બોલો. પણ સર મિથ્યા દ્રષ્ટિ જ રહે તો કમ્પલસરી પણ નથી. અરે એ તો મોક્ષ જતા પહેલાની વાત કરું છું. કમ્પલસરી છે. હા એમ તો પછી એક જ ગુણસ્થાન આવે ને પછી મિથ્યા દ્રષ્ટિમાં કમ્પલસરી છે. છઠ્ઠા સાતમા ગુણસ્થાન કમ્પલસરી છે. ચલો હવે આઠમા નવમા દસમા 11મા એમાંથી કયો સર કમ્પલસરી ને કયો આઠમા નવમો ઓપ્શનલ? દસમો કમ્પલસરી, હા અને 11મો ઓપ્શનલ. 11મું ઓપ્શનલ. બહુ સારું. 12મું કમ્પલસરી. કમ્પલસરી છે. કમ્પલસરી. 13મું 13મું 14મું બે Compulsory. કમ્પલસરી. બહુ બે સારું. compulsory, તમે લોકોને તો બરાબર છે. ગુણસ્થાન આખો વાંચી લીધું, કઈ જરૂર જ નથી. જો તો તમે સારું. શીખડાવી દીધું આટલા હા સારી. એટલે એમ લોજિક થી વિચારો તો બધું તમને ખ્યાલમાં આવે. એટલા માટે ચોથું કે પાંચમું ગુણસ્થાન એ કમ્પલસરી નથી. આવે તો આવે, ના આવે તો ના. હવે વાંચો. તો જ્ઞાપક અને નિમિત્ત નું ખબર પડી ગઈ ને? બતાવનારા નિમિત્ત છે. બતાવનારા નિમિત્ત એટલે આમ એવું नहीं कि भाई अणुव्रत आ गए, अणुव्रत आ गए तो साहब अब पांचवा आ ही जाएगा, ऐसा नहीं है. बराबर ये पांचवा आ जाता है तो अणुव्रत आ जाते हैं. चलो अब आगे. આચાર્ય શ્રી નેમિચંદ્ર દેવે ગોમટસાર જીવકાંડ ગાથા 30માં દેશ વિરત ગુણસ્થાનની પરિભાષા આ પ્રકારે આપેલ છે. પ્રત્યાખ્યાના વરણ કશાય કર્મના ઉદય કાળમાં અર્થાત નિમિત્તથી પૂર્ણ સંયમ ભાવ પ્રગટ ન થવા છતાં પણ સમ્યક દર્શન પૂર્વક અનુવ્રત આદિ સહિત તથા બે કશાય ચોકડીના અભાવ પૂર્વક વ્યક્ત થવા વાળી વિતરાગ દશાને દેશ વિરત ગુણસ્થાન કહે છે. देखो बहुत बढ़िया है. इतना समझते जरा. सुनिए दिनेश भाई, दिनेश हाँ हाजी मैं बोलूंगा आपको, सबको दोहराना है ना. पांचवें गुणस्थान की परिभाषा प्रत्याख्यानावरण कषाय कर्मना उदय काल માં બોલો. પ્રત્યાખ્યાના વરણ કશાય કર્મના ઉદય કાળ અર્થાત નિમિત્તથી પૂર્ણ સંયમ ભાવ પ્રગટ ના થવા છતાં અર્થાત નિમિત્તથી પૂર્ણ સંયમ ભાવ પ્રગટ ન થવા છતાં સમ્યક દર્શન પૂર્વક સમ્યક દર્શન પૂર્વક અણુવ્રતાદિ સહિત અણુવ્રતાદિ સહિત તથા બે કસાય ચોકડીના અભાવ પૂર્વક વ્યક્ત થવા વાળી
તથા તથા બે કસાયના ચોકડીના અભાવપૂર્વક વ્યક્ત થવા વાળી વિતરાગી દશાને દેશવરત ગુણસ્થાન કહે છે. દશાને દેશ વિરત ગુણસ્થાન કહે છે. देखो आप समझते हैं अपन. अच्छा, मैंने जो अंडरलाइन करता हूँ बुक में वो दिखती है ना आप लोगों की? केवल मुझे ही दिखती है? દેખાય છે. હાજી, दिखाई है ना? तो एक बात यहाँ पर आई, प्रत्याख्यानावरण कषाय कर्म. तो जरा समझते हैं प्रत्याख्यान क्या कहलाता है, बताएंगे? प्रत्याख्यान मतलब त्याग. पचकाण पचकाण कहते हैं ना. पचकाण जो गुजराती शब्द है, इसका ओरिजिनल शब्द क्या है? प्रत्याख्यान. तो प्रत्याख्यान आवरण बराबर. एक था अप्रत्याख्यानावरण. अप्रत्याख्यानावरण कहती जिसके कारण बिल्कुल भी त्याग नहीं होता, और प्रत्याख्यान मतलब जिसके कारण थोड़ा त्याग. बराबर. तो ये पांचवा गुणस्थान कौन सी कषाय के उदय में होता है? सबसे पहले प्रत्याख्यानावरण कषाय कर्म के उदय. एक बात क्लियर हुई, यानी थोड़ा त्याग हुआ है और थोड़ा त्याग नहीं हुआ है. ठीक है ना? हाँ, मतलब अपन ऐसे बोले ना कि कुकर में एक सीटी आ गई, अभी वो कच्चा भी नहीं है और पूरी तरीके से पका भी नहीं. हाँ बोली खुशी. तो इसमें प्रत्याख्यानावरण में आवरण शब्द वो महाव्रत नहीं लेने के कारण. हाँ हाँ, आवरण महाव्रत कषाय उसके ऊपर जो आवरण है इसके हिसाब से. बराबर ना? तो वो एक सीटी वाला गुणस्थान, गुनगुना गुणस्थान. गुजराती में कही नो सेकू, हिंदी में उसे बोलते गुनगुना. मतलब एकदम ठंडा भी नहीं है और एकदम उबल भी नहीं रहा, वो गुनगुन 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 हो रहा है उसका. तो गुनगुना ઇંગ્લિશમાં गुणस्थान લ્યુકવોર્મ કે है. ઇંગ્લિશમાં બી કહી દઉં લ્યુકવોર્મ. अब आप તમે લોકો તો એટલા સમજદાર છો, શું બહુ કહેવા જાઓ. હા, તો ઉદય કાળમાં પૂર્ણ સંયમ ભાવ પ્રગટ ના થવા છતાં, पूरी तरीके से संयम भाव प्रकट नहीं हो रहा, लेकिन संयम गुनगुना रहा है. गा नहीं रहा तो गुनगुना जरूर रहा है. धीमे 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 उसके अंश उसके अंदर में प्रकट होते जा रहे हैं. वस्तुओं को से विरक्त हो रहा है, संयम की तरफ आगे बढ़ रहा है. बराबर. ख्याल में व्यक्ति जब कभी काम की मस्ती में होता है ना अपने, तो कई बार वो गुनगुनाने लगता है. जोर जोर से भी नहीं गाता, मौन भी नहीं रहता है. तो पांचवा गुणस्थान कैसा है? गुनगुनाने वाला. बराबर ना? तो वो जीव कर रहा है मोक्ष मार्ग में अब, और अणुव्रत धारण कर लिए, और बेकसाय चौकड़ी के अभाव हो गई, और उससे जो वितराग परिणति प्रकट होती है, उस वितराग परिणति को देश व्रत गुणस्थान कहते हैं. ठीक है? तो एक तो कषाय का उदय काल. बराबर. दूसरे नंबर किसके उदय में और किसके अभाव में? तो दो कसाय चौकड़ी के अभाव में और दो कसाय चौकड़ी के सद्भाव. पूरा संयम भाव हुआ नहीं, लेकिन सम्यक दर्शन पूर्वक अणुव्रत है. और ऐसी उस लास्ट में क्या बोला? शुभराग परिणति को कि वितराग परिणति को? वितराग परिणति. की परिणति को पांचवा गुणस्थान नहीं बोला, वितराग परिणति को पांचवा गुणस्थान. ठीक है ना? आगे હા, ચોથા થી સાતમામાં સીધા જઈએ हाँ, તો પછી આ ચોકડીઓ, બે ચોકડીઓનો અભાવ ક્યારે થયો? ये तो एक साथ था है પછી एक साथ અચ્છા, ત્રણે ત્રણ એક સાथ. ગ્રેજ્યુએટ થાય એવું જરૂરી નહીં. ના, હા. ઉક્ત પરિભાષામાં પ્રત્યાખ્યાનાવરણ કષાયના ઉદય કાળમાં એવું વાક્ય છે, તથા આગળ કહ્યું છે કે પૂર્ણ સંયમ ભાવ પ્રગટ ન થવા છતાં પણ. આ વાક્યોનો અર્થ એ થયો કે પ્રત્યાખ્યાનાવરણ કષાયના ઉદય કાળમાં આંશિક વિતરાગતા રૂપ દેશ સંયમ હોય છે. અનુવ્રત આદિ શ્રાવકના શુભ ઉપયોગ રૂપ વ્રતોના પાલનનો ભાવ પ્રત્યાખ્યાનાવરણ કર્મના ઉદયનું કાર્ય છે.
આ વિચારણીય છે કે અણુવ્રત આદિના પાલનનો ભાવ ઔદયિક ભાવ છે, જે કર્મના ઉદયના નિમિત્તથી થાય છે. તે વિતરાગ ભાવ રૂપ નિશ્ચય ધર્મ કેવી રીતે થઈ શકે? જે કર્મોદયના નિમિત્તથી થશે તે તો શુભ કે અશુભ ભાવ રૂપ વિભાવ જ હશે. તે વિતરાગ ભાવ રૂપ ધર્મ ન થઈ શકે. વ્રત પાલનના શુભ પરિણામ તથા બાહ્ય ક્રિયાને તો ઉપચારથી વ્યવહાર ધર્મ કયો છે. આને વ્યવહાર ધર્મ પણ એટલા માટે કયો છે કારણ કે આની સાથે બે કશાય ચોકડીના અભાવપૂર્વક આંશિક વિતરાગ રૂપ નિશ્ચય ધર્મ હોય છે. ચોથા ગુણસ્થાનથી જ આંશિક વિતરાગતા રૂપ જ્ઞાન ધારા ધર્મ ધારા પ્રગટ થઈ ગઈ છે. ચોથામાં રાગ ધારા અર્થાત કર્મ ધારા વિશેષ પ્રમાણમાં હતી. હવે દેશ વિરત ગુણસ્થાનમાં વિતરાગ ધારા વધી ગઈ છે અને રાગ ધારા ચોથા गुणस्थान अपेक्षाएं हीन થઈ ગઈ છે. देखो इतना समझते हैं कि पांचवें गुण स्थान में जो सिंपल भाषा में बताया कि प्रत्याख्यानावरण कषाय के उदय काल में पूर्ण संयम भाव प्रकट नहीं, लेकिन देश संयम है। बात समझ में आया? पूर्ण संयम भी नहीं है लेकिन देश संयम है, और देश संयम के लिए वो कुछ कुछ काम भी कर रहा है? मतलब अपन कहे ना, अगर इसकी भाषा में डाउन पेमेंट करने का पैसा है लेकिन एक साथ पूरा खरीदने का पैसा नहीं है, तो डाउन पेमेंट कर देता है और फिर किस्त भरता रहता है, बराबर। लेकिन चीज का उपयोग कर देना शुरू कर दिया। अभी तक किराए के मकान में रह रहा था, अब उसने खुद का मकान ले लिया, खुद की गाड़ी ले ली। हाँ, कर्जा अभी भी है लेकिन वो धीरे धीरे क्रमशः उसको चुकाता जाए, है ना। तो वो बात यहाँ पर आई कि ये सब हो रहा है। अविचारणीय छे। अभी हम महत्वपूर्ण बात ये है कि ये समझना चाहिए कि जो वो शुभ क्रिया कर रहा है उसके कारण पांचवा गुणस्थान नहीं, शुभ क्रिया कर रहा है उसके कारण पांचवा गुणस्थान नहीं है। उसका पांचवा गुणस्थान इसके लिए है क्योंकि वो उतने अंश में उसकी वितरागता प्रकट हो गई। पॉइंट समझ में आया? मतलब कहना ये चाह रहे हैं कि जो शुभ क्रिया है वो तो औदैहिक भाव है, और जो कर्म के उदय से हो वो कर्म का भाव कैसे करे? क्लियर, समझ में आया? जो जो जड़ वृक्ष संसार का कारण बनती है वृक्ष का, क्या वही जड़ उस वृक्ष के पतन का कारण बनेगी? तो अगर कर्म ही संसार है तो कर्म के उदय के कारण जो शुभ भाव हो रहे वो संसार बढ़ाने का काम करेंगे कि संसार घटाने का? नेचुरल है, बढ़ाने के ही काम करेंगे। और अगर शुभ भाव बढ़ रहा है तो पांचवा गुणस्थान हो गया, ऐसा नियम भी नहीं है। पांचवें गुणस्थान वालों को स्वभाव बढ़ता है लेकिन स्वभाव के कारण जीव पांचवें गुणस्थान में नहीं बढ़ता। क्या समझ में आया? ख्याल में आया कि नहीं आया? इसको ऐसे समझो कि ज्यादा कमाने वाले ज्यादा खर्चा करते हैं लेकिन खर्चा करने के कारण कमाते नहीं। पॉइंट समझ में आया? लौकिक में समझदार व्यक्ति क्या होता है भैया? बिना समझो की बात नहीं है, क्रेडिट कार्ड वालों ने तो कमाए बिना खर्च करने की पद्धति चालू कर दी, बराबर। लेकिन एक जो आर्य परंपरा या समझदारी वाली बात है कि ज्यादा खर्चा कौन करता है? ज्यादा कमाने वाला। तो ज्यादा कमाने वाला ज्यादा खर्च करता है लेकिन वो खर्च करने के कारण कमाता नहीं, वो कमाता है इसलिए खर्च करता। पॉइंट समझ में आया? ऐसे ही जिसके अंदर में वितरागता बढ़ी उसके अंदर में स्वभाव बढ़े, लेकिन स्वभाव के कारण वितरागता नहीं। ज्यादा कमाया तो ज्यादा खर्चा किया
लेकिन ज्यादा खर्चे के कारण ज्यादा कमाई नहीं। दोनों बात ख्याल में आ रही कि नहीं आ रही? अब इसको हम अंदाजा जरूर लगा लेते हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति मेरे सामने आए और मात्र जो घर पे हम भोजन करते हैं उस भोजन में कोई 5-7 हजार रुपए खर्च कर दे, फलानी होटल में जाए ना, फर्स्ट क्लास खाना में खाए, तो हम कह सकते हैं इतना खर्च कर रहा है मतलब कमाता ज्यादा होगा। ये अंदाज है, लेकिन ये सत्य भी नहीं हो सकता। कई बार गड़बड़ी भी हो, किसी को ठगने के लिए भी ऐसा करता हो, बराबर, ठगने के लिए, रेपुटेशन के लिए। तो एक सामान्य हमारा जजमेंट होता है, क्योंकि किसी की कमाई के बारे में डायरेक्ट पूछना एक वो नहीं कहलाता, सभ्य नहीं कहलाता, बराबर, समझे? तो हम अंदाज लगाते हैं भाई कौन सी गाड़ी पे आया, कौन से कपड़े पहन के आया, सोना चांदी कितना पहना है, खाता क्या है, ये सब चीजों के द्वारा हम अंदाजा लगाते हैं कि वो कमाता ज्यादा होगा, होगा, नॉट श्योर। लेकिन इसमें एक संभावना भी है कि कई बार लोग दिखाने के लिए जितनी आमदनी ना हो उससे ज्यादा भी खर्च करते हैं, अज्ञानता में दिखाने के लिए, वगैरह वगैरह। ऐसे ही जो जितने ज्यादा शुभ परिणाम कर रहा है, हम अंदाजा लगाते हैं उसके अंदर में वितरागता उतनी बढ़ रही होगी। लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। हो सकता है कुछ लोगों के अंदर में वितरागता ना बढ़े, लेकिन फिर भी वो बाहर की क्रिया बहुत बढ़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनसे उनको सोशली मान मिल रहा है, और उनको तो वही चाहिए ना। व्यक्ति बड़ा चतुर होता है, पहले धन कमाकर मान लेना चाहता है, तो लगता है यार अभी तो कोई मजा नहीं आ रहा, कोई मान ही नहीं दे रहा, तो फिर कहता है एक झटके में धन छोड़ देता है। अब तो मान दोगे कि नहीं दोगे? अब तो कमा नहीं रहे, अब तो छोड़ दिया। पहले भोग कर मान लेना चाहता है, और तब भी नहीं मिलता तो भोगों को छोड़ करके मान लेना चाहता है। फिर सबसे कहता है हमने इसे छोड़ दिया, हमने उसे छोड़ दिया, हमने फलाना कर दिया, हमने तो इसको हाथ भी नहीं लगाया। ऐसी सब बातें जो कर रहा है वो किसके लिए? वो सिर्फ मान भाव के कारण वो, कौन से भाव के कारण? मान। मान। पॉइंट समझ में आए? तो ये दोनों बातों को विचार, पांचवें गुण स्थान वाले के शुभ भाव बढ़ रहे, लेकिन शुभ भाव के कारण भी पांचवा गुण स्थान नहीं, बराबर। वो उसका पांचवा गुण स्थान उन शुभ के कारण नहीं है, बल्कि उस व्यक्त वीतरागता के कारण। कि जो वीतरागता उसको प्रकट हुई, उस वीतरागता के कारण पांचवा गुण स्थान है, ना कि बाहर की कोई क्रिया। क्लियर हुआ? आगे। नाम अपेक्षाएं विचार। वीरता वीरत, संयम असंयम, देश संयम, देश चारित्र इत्यादि अनेक नाम પાંચમા ગુણસ્થાન માટે છે। પંચમ ગુણસ્થાન વર્તી ત્રસ હિંસાથી વિરત છે અને સ્થાવર હિંસાથી અવિરત રહે છે। તેથી આનું વીરતા વિરત નામ પણ સાર્થક છે। 12 પ્રકારની અવિરતિમાંથી આંશિક રૂપથી સંયમનું પાલન કરે છે અને શેષ અસંયમ છે એવું જેનું જીવન હોય તેને સંયમી કહે છે। જે ચારિત્ર सकल चारित्र નથી તેને देश चारित्र કહે છે। कितना समझते इसमें जरा? एक तो ये ऊपर वाला पैराग्राफ थोड़ा रह गया था कि चौथे गुण स्थान से ज्ञान धारा शुरू हो गई। ज्ञान धारा को थोड़ा समझते। ज्ञान धारा मतलब क्या है? धारावाहिक रूप से जो ज्ञान 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 चल रहा है। पॉइंट समझ में आया? तो अज्ञानी के पास तो ज्ञान की शरण ही नहीं है। अज्ञानी किसकी शरण लेगा? विचार करके देखो, है? तो अज्ञानी के पास में तो ज्ञान की शरण ही नहीं है। उसके लिए तो एक ही धारा चल रही, कर्म धारा, कर्म धारा, और उसके कारण जैसे कर्म का उदय होता है वैसा करने लगता है कि नहीं? समझे कि नहीं समझे? उसे क्रोध का उदय आया, क्रोध करने लगेगा, मान का उदय आया, मान करने लगेगा।
कपट करने का मन हुआ, इच्छाएं हुई, पूरी करने लग जाएगा। तो मतलब उसके पास में बीमारी को दूर करने की कोई दवाई नहीं, इसलिए उसकी बीमारी दिन रात बढ़ती रहती है। और जबकि चौथे गुण स्थान वाले को के बाद से बीमारियों के सामने एक औषधि मिल गई है। कौन सी? ज्ञायक भाव। तो शुरुआत में क्या होता है कि वो दोनों चलती है, ज्ञान धारा भी चल रही है, कर्म धारा भी चल रही है। आत्मा की बात सुनने को तो मिली, अनुभव में भी नहीं, लेकिन अभी संसार का रस कम नहीं हुआ, तो लौट लौट के आत्मा में जल्दी नहीं आता। एक आध बार अनुभव कर लेता है, लेकिन जगत में भटकता रहता है। धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे ज्ञान धारा बढ़ती जाती और कर्म धारा सिमटती जाती। बराबर। ज्ञानी की ज्ञान धारा गंगा नदी के प्रवाह की भांति है, कि जो शुरू में दिखती है पतली, और आगे जाते 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 इतनी बड़ी हो जाती है कि इस छोर से उस छोर तक देखो तो पार ना दिखे। गंगा का घाट देखा है कभी आप? ये है, अब गंगोत्री में देखो तो इतना सा दिखे, और वही फैलती 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 कैसी हो जाती है, विस्तृत। और अज्ञानी की और कर्म धारा कैसी होती ज्ञानी की? बरसाती नदी की भांति, कि जो बरसात में तो बहुत बड़ी दिख रही थी, लेकिन जैसे ही वो गर्मी पड़ती है तो सूखते सूखते कहाँ गायब हो जाती पता ही नहीं। पॉइंट समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? वो बड़ी नदी भी खबुचिया जैसी हो जाती। तो ये दोनों का अंतर है। शुरुआत में ज्ञान कम होता है, कर्म धारा अधिक। जैसे जैसे आप मोक्ष मार्ग में बढ़ते हो, ज्ञान धारा बड़ी होती जाती है, कर्म धारा कम। कर्म धारा कम हुई, इसका मतलब क्या है कि वह व्यक्ति कर्मों के अधीन कम प्रवृत्ति करता है और स्वभाव के अधीन ज्यादा प्रवृत्ति करता है। क्या बोला है? क्या बोला? बोलो बोलो। ज्ञान धारा और कर्म धारा में क्या समझना? कर्म के अधीन काम अधीन कम कर्म की और प्रवृत्ति ज्ञान के अधीन ज्यादा कर। ज्यादा एकाधिक प्रवृत्ति करता है। का है कि वो जीव आत्मित में चिंतन लगाने लगता है अपना। कर्मधारा वाला जीव क्या है? खाली खोटा कुछ ही कुछ बातों का विचार करेगा। बहुत सिंपल है, खाना पीना, भोग विलास, मौज मस्ती, कषाय विकता, राग द्वेष आरंभ। मैंने थोड़े दिन पहले ही, कल परसों व्याख्यान में बोला था कि हम अनलिमिटेड कंडीशन में लिमिटेड बातें ही करते हैं। कोई भी सिचुएशन में डाल दो, शादी हो, वैष्णव हो, बर्थडे हो, किटी हो, व्यापार हो, गेट टुगेदर हो, अनलिमिटेड कंडीशन है, लेकिन हमारी बातें तो लिमिटेड ही होती। या तो खाने पीने की, या घूमने फिरने की, या मौज मस्ती की, या क्रिकेट की, या व्यापार की, या राजनीति की। कहीं नई बात करते हैं, शरीर की, सौंदर्य की, हेल्थ वेल्थ ब्यूटी, होगी पूरी बात है। अनलिमिटेड कुछ भी सिचुएशन में डाल दो आप उसे, इस जीव को। मैंने बताया ना, अनलिमिटेड सिचुएशन कंडीशन में लिमिटेड एडिशन हमारा है। बैसने से लेकर बारात तक कॉमन फैक्टर है। समझ में आया कि नहीं आया? चाहे आप मंदिर जी की परिक्रमा लगा रहे हो, चाहे गार्डन की परिक्रमा लगा रहे हो, 5 मिनट से ज्यादा से रुक जाओ, बातें अपने लेवल पर आ जाएंगी। सच्ची परिचित वस्तुओं वातो થાય। हाँ, यही है ना। अब ये क्या होता है, ये कहला रही अपने अंदर में कषाय का उदय होने के कारण ऐसे भाव होते, और ऐसे भाव होते तो वही वही चीजें हम करते हैं, यानी कर्म धारा प्रबल। अभी हमारे पास निर्दोष पानी मिला ही नहीं। जैसे कई बार आपने देखा होगा, ये क्या कहते हैं, गर्मी का सीजन है ना, तो पशुओं को देखो। अब जो बहुत करुणा करते हैं हम पशुओं पर, तो क्या करते हैं,
घर के बाहर एक हौज हौज जैसा बना देते हैं, बराबर, टांकी नानी। હવે એ મહિનોથી ધુલાઈ ના હોય, એમાં લીલ बदी होए, અને तोय बहुत करुणा करके उसमें क्या डाल देते हैं, पानी। और बेचारे वो पशु हैं, वो ऐसे पानी को भी अमृत समझकर पीते हैं। और अपन को कोई पानी दे तो अपन 50 बोर नो छे, आरो नो छे, एक्वागार्ड नो छे, गंदू छे, ठंडू छे, आम छे, तेम छे। तो जो जैसे जो रोड पर रखड़ रहे पशु, उनके लिए पानी का कोई ऑप्शन नहीं होने के कारण जैसा पानी उन्हें मिलता है, गंदी टांकी में मिले, लील वाला मिले, थोड़ा बहुत मिले, धूल वाला मिले, तो भी वो ही पी लेते हैं। ऐसे ही हम जैसे लोग हैं जो कर्म धारा में ऐसे भटके हैं कि जैसे कर्म का उदय आता है वैसे जी लेते। और ज्ञानी को ज्ञान धारा प्रकट हुई है। वो कहता कर्म का उदय भले ही कैसा आए, लेकिन मैं तो ज्ञान के बल से जीऊंगा। और ये जो चीज है, पहली बार ये ऑप्शन, मतलब ज्ञान धारा एक्सेस करने का पासवर्ड कब से मिलता है आप है? बोले ज्ञान धारा को एक्सेस जीव कब कर पाता है, जब सम्यक दर्शन को पाता है तब। और उसके बाद में फ्रिक्वेंट यूजर हो जाता है उसका, तो फिर ज्ञान ज्ञान में ही रहता है, कर्म धारा सूखने लगती है। और फिर एक क्षण ऐसा आता है कि जैसे अज्ञानी के लिए मात्र कर्म धारा है, ज्ञान है ही नहीं, वैसे केवल ज्ञानी के लिए मात्र ज्ञान धारा बचती है, कर्म रहता है। ऐसा ही क्रम होता है ना। तो ये तो उसकी बात है। फिर कुछ बातें आई थी नाम के बारे में। पांचवें गुण स्थान के लिए कितने नाम बताए? बोले विरता विरत, यानी आंशिक रूप से विरत है और आंशिक रूप से अविरत। प्रशंसा से विरत है और स्थावर से अविरत, यानी विरता विरत। संयम संयम सेम, देश संयम, ये भी इसका एक नाम है। पार्शली संयम उसको हो गया। देश चारित्र, अनेक नाम इसके लिए कहे जाए, सबका स्वरूप भी बताया यहाँ। ठीक है, आगे ભેદ 11 પ્રતિમાઓની અપેક્ષાએ દેશ વિરત ગુણસ્થાનના 11 ઉપભેદ છે, જે આ પ્રકારે છે. દર્શન પ્રતિમા, વ્રત, સામાયિક, ઔષધ, સચેત ત્યાગ, દીવા મૈથુન ત્યાગ અથવા રાત્રિ ભોજન ત્યાગ, બ્રહ્મચર્ય, આરંભ ત્યાગ, પરિગ્રહ ત્યાગ, અનુમતિ ત્યાગ અને ઉદ્દિષ્ટ ત્યાગ પ્રતિમા. ઉદ્દિષ્ટ ત્યાગ પ્રતિમાના પણ બે ભેદ છે. એક વસ્ત્રધારી શ્રાવક ઐલક અને બે વ્રતધારી શ્રાવક શુલ્લક. આ પ્રતિમાઓનું સામાન્ય સ્વરૂપ નાટક સમયસારના 14મા અધિકારના 58મા છંદમાં शास्त्रकारना शब्दों में आ रीते छे. चलो पहले मुझे एक प्रश्न का जवाब दो, बड़ा जोर का मुझे विकल्प आ रहा है। 11 प्रतिमाओं के नाम देखे बिना किसको आते हैं? आते हैं? हाँ, एक हमारे बाजू में बैठी है विद्यार्थी, इससे भी पूछा कि आते हैं? हाँ, हाँ, किसी को नहीं आते? हाँ, तो कल कौन कौन याद करके सुनाएगा? हाँ, खुशी बहन ने बोला, बहुत बढ़िया। चलो इतने भाई ट्राई करेंगे ना। ये तो आपके पार्ट में भी आ गया है, आप तो तत्व ज्ञान में पढ़ भी चुके हो, आपने तो लिखा भी होगा तब સર तो ત્યારે એક્ઝામ વખતે યાદ કરેલું હતું. अच्छा, એટલે ઝડપથી યાદ થઈ જશે। એટલીસ્ટ પ્રતિમા ધારણ કરવાનો બાકી હોય ત્યાં સુધી તો પ્રતિમાને યાદ રાખો, પછી મુનિ બની જાઓ ત્યારે ભૂલી જજો, બરાબર? સમજ્યા? મુનિ બન્યા પછી નામ ભૂલી જાઓ ચાલશે, પણ જ્યારે મુનિ નથી બન્યા ત્યાં સુધી તો આપણે યાદ રાખવું જોઈએ। ઠીક છે, કાલે પૂછી, કાલે એટલે નેક્સ્ટ ક્લાસમાં પૂછીશ। એટલે બહુ લાંબો ટાઈમ તમને આપ્યો યાદ કરવા માટે। હા, બહુ એક એક દિવસમાં
24 કલાક 120 કલાક આપ્યા લગભગ તમને યાદ કરવા માટે હે એટલે જ આ પાડી. હે એકવાર એટલા માટે આ 11 પાડી બોલી જાય ને કેવી રીતે યાદ કરવાના? તમારી ભાવનાઓ તો કાલે ઓડિયો કરીને મોકલી શકો છો અમને ના ના, એકવાર ખાલી બોલી જાવ એટલે અમે એ રીતે ગોખી લઈશું. આમાં લખેલું છે એક જ દર્શન વ્રત સામાયિક પ્રોષદ સચિત્ર ત્યાગ પ્રતિમા ફિર એમાં પછી આવી દિવા મૈથુન ત્યાગ પ્રતિમા પછી બ્રહ્મચર્ય પ્રતિમા આરંભ ત્યાગ પરિગ્રહ ત્યાગ અનુમતિ ત્યાગ ઉદ્દિષ્ટ ભોજન ત્યાગ બરાબર, બરાબર ઓકે. ત્યાગ બરાબર. પ્રતિમાના બે નામ છે દિવા મૈથુન ત્યાગ અને રાત્રિ ભુક્તિ ત્યાગ બંને પ્રતિમા હા તમારી મેમરી ટેસ્ટ થઈ ગઈ. હા, હે તમારી મેમરી ટેસ્ટ થઈ ગઈ. નહીં 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 હો સર, એવું અમે નથી. બધા ટેસ્ટ થી પાર થઈ ગયા હવે કોઈ એક્ઝામ આપવું નથી બહુ એક્ઝામ આપી દીધા બહુ मेडल લઈ લીધા બધું है हाँ साक्षी बहन को आप सबके सामने सुनाने में संकोच हो रहा है बोले अकेले में सुना देंगे अभी मत पूछो चलो सबको याद होगा तो बोल दो जरा नहीं है चलो कल बाद में सुनाए ठीक है तो ये 11 प्रतिमाओं की बात यहाँ पर हुई मैं विस्तार से भी बाद में अपन चर्चा करेंगे उद्दिष्ट त्याग के दो भेद बताए एक वस्त्रधारी श्रावक जिसे ऐलक कहते हैं और दो वस्त्रधारी श्रावक जिसे क्षुल्लक कहते हैं ये बहुत सारे हमारे जो श्वेतांबर मित्र हैं वो ये बात बार बार कहते हैं कि यार आपके यहाँ बड़ी समस्या है बोले क्या बोले कि अगर कोई मुनि नहीं बन पाए तो कोई साधन ही नहीं कर सके क्या नहीं ऐसा हमने कब कहा हमने ये बताया है कि मुनि बनकर उत्कृष्ट साधना होती मुनि बनकर कैसी साधना होती है उत्कृष्ट लेकिन अगर वैसी ताकत नहीं हो तो 5वें गुणस्थान की 11 प्रतिमाएं बोले एकदम दिगंबर मैंने देखो दिगंबर होने के पहले भी इतने दर्जे होते हैं 10वीं प्रतिमा होती है फिर एलक क्षुल्लक बनता है 2 वस्त्र धारण करता है फिर एलक बनता है 1 वस्त्र धारण करता है फिर दिगंबर होता है मतलब बड़ी साइकिल हाँ अब ये बात अलग है कि जो उतावले जीव हैं उन्हें लगता है ये सब व्यर्थ है व्यर्थ नहीं है साधना है दिगंबरत्व की साधना सिद्ध स्वभाव की साधना ये सब क्रम से सब चीजें होने वाली तो ऐसा नहीं है कि कल तक जो जिसका कोई ठिकाना नहीं था आज सीधे उसे दिगंबर बना दिया ऐसा नहीं कल से आज तक के बीच में बहुत सारी दशाओं से गुजरता है और उसके बाद में ही उसे मुनि दीक्षा दी जाती है बराबर चलिए आगे पढ़िए जो पद था उसका सब एक साथ प्रतिमा सब पढ़ेंगे एक साथ पद संयम अंश जग्यो जहाँ हो गया रुचि परिणाम उदय प्रतिज्ञा को भयो प्रतिमा को नाम। देखो अब क्या कहते हैं ये समयसार नाटक के 14वें अधिकार का 58 नंबर का पद है क्या कहते हैं यहाँ पे संयम अंश जग्यो जहां पर आंशिक रूप से संयम पना प्रकट हो गया तब क्या होता है भोग अरुचि परिणाम तब क्या होता है भोगों से अरुचि संयम का अंश प्रकट होता है तब भोगों से अरुचि हो ये थोड़ा समझने लायक कि संयमी जीव भोग छोड़ने वाला नहीं होता संयमी जीव भोग के प्रति अरुचिवंत हो रुचि है और छोड़ दिया तो क्या छोड़ा रुचि है तो छोड़ा तो क्या छोड़ा क्योंकि रुचि को तो ही तुमने पकड़ा है ना भोग को तो तुमने पकड़ा ही नहीं है पकड़ सकते ही नहीं कभी भी किसी जीव ने अगर पकड़ा है तो इच्छा को पकड़ा है रुचि को पकड़ा है राग को पकड़ा है विचार करके देखो आज आज किसी के पास 10 लाख होगा किसी के पास 50 लाख होगा किसी के पास और ज्यादा होगा धन होगा बराबर अब मुझे बताओ आप कहते आपका पैसा है हाँ अब आपका है आपके अंदर का है पैसा तो बैंक में पड़ा है पैसा तो मकान में पड़ा है पैसा तो तिजोरी में पड़ा है लेकिन आपका राग आप में पड़ा है तो हम कहते पैसा छोड़ दिया
ज्ञानी कहते पैसा तो छूटा हुआ ही है। हम कहते ज्वेलरी छोड़ दी, घर छोड़ दिया, गाड़ी छोड़ दी, ज्ञानी कह रहे वो तो छूटा ही हुआ है। तो जीव ने पकड़ा क्या है? तो एक्चुअल में सारी वस्तुएं तो छूटी हुई ही हैं। अगर जीव ने पकड़ा है तो राग, रुचि से पकड़ा है। तो सम्यक दृष्टि ज्ञानी कैसा होता है? भोग अरुचि, भोगों के प्रति उसकी अरुचि होती है, बराबर। और जब अरुचि हो जाती है तो वो कहता है कि भैया जब अरुचि हो ही गई है, अब अगर मैंने उसका त्याग नहीं किया तो भोगों के संपर्क से हो सकता है फिर से रुचि हो जाएगी। ये भी तय है। बात सही कि नहीं है? ये नेचुरल है कि नहीं? कि अगर मान के चलो आपने 24 का नियम ले लिया, है ना, और आपके घर में 24 रात के बहुत भोजन बन रहा है, खब रहा है, ये हो रहा वो हो रहा, तो क्या होगा कि वो रुचि उस तरफ दौड़ने लगी। इसीलिए जो व्यक्ति कहते भाई देखो खाने का भी त्याग है, बनाने का भी त्याग, बनाएंगे नहीं, खाएंगे नहीं, रुचि उस तरफ जाएगी नहीं। तो वही ज्ञानी जी विचार कर रहा है कि भोगों के प्रति अरुचि तो हो गई। अब कहता है अरुचि हो गई है, अब रुचि तो बड़ी क्षणिक है, आज अरुचि हुई कल फिर से रुचि हो सकती है। इसीलिए वो कहता है प्रतिज्ञा ले लो। या प्रतिज्ञा ले लो या वो चीज जिसको आज अरुचि हुई है वो उसका हम त्याग करते हैं, तो दोबारा भी रुचि होने का प्रश्न फिर वहां होगा नहीं। ये मैं आप लोगों को बहुत गहराई से बात कह रहा हूं कि आपको जो जिस पाप कर्म के प्रति अरुचि हो गई हो तो उसे रखो मत, उसे हटा दो, त्याग करके उसे हटा दो। तो क्या हो जाएगा? विश्वास कीजिए अपनी शक्ति पर, अरुचि हुई है, हटा दिया, दोबारा वो आपके जीवन में आएगा नहीं। प्रतिज्ञा ले ली, अरुचि हुई, नहीं हटाया, पॉसिबल है कि फिर से वो रुचि होने लगे, क्योंकि जितना ज्यादा परिचय में रहोगे वो रुचि हो ही जाती है। पॉइंट समझ में? इसीलिए अपने आप ही प्रतिज्ञाओं की बात आती है। उदय प्रतिज्ञा, सब ज्ञानी स्वाध्याय करते हैं, चिंतन मनन करते हैं, चिंतन मनन के कारण अरुचि होती है, अरुचि जैसे ही होती है वो तो रास्ता ही देखते हैं कि मुझे अरुचि हो गई, अब इसका त्याग करो। क्यों? क्योंकि आज की अरुचि कल रुचि में भी हो सकती है। हमें अल्टीमेटली फुल फुल एंड फाइनल कभी तो करना पड़ेगा ना उसको। तो अब किसकी राय देख रहे हैं हम? पॉइंट समझे कि नहीं? किसकी राय देख रहे हैं? तो आप हम सबको उन परिणामों को एनकेज करना चाहिए जिन परिणामों में भोगों के प्रति विरक्तता ख्याल में आए। आप बहुत फायदे में रहेंगे, क्योंकि देखो जैसे भोग का परिणाम परिणाम है, ऐसे त्याग का परिणाम भी परिणाम। जैसे भोग का परिणाम परमानेंट रहता नहीं है, वैसे त्याग का परिणाम भी परमानेंट रहता नहीं। आज इच्छा हुई है, आपने त्याग नहीं किया, वो इच्छा भी चली जाएगी। जैसे कई बार भोग के परिणाम होते हुए होने के कारण हम उसे नियंत्रित नहीं कर पाते तो वो चीज घर में ले आते, अब फिर उसे देख देख कर दुखी होते हैं, अरे यार काहे को ले ली, इतने पैसे फंस गए, घर में पड़ी पड़ी राह जगह घेर रही। अब आप जब जब उसको देखते हो तब तब दुखी होते हो। कई बार ऐसा होता है ना, आप शॉपिंग करने गए थे, एक कपड़ा लेने गए थे, अच्छा लगा, 5 लेकर आ गए। अब 5 लेकर आ गए, कब कब बुरा लगा? जब क्रेडिट कार्ड का बिल आया तब लगा यार लेना तो एक था, लेके 5 आ गए। हम्म। तो बाद में आपको लगता है कि देखो भोग के परिणाम अब ले आए तो क्या करो, तो वो भोग का परिणाम तो चला गया लेकिन भोग का नुकसान रह गया। समझे कि नहीं सर? ऐसे कभी आपको छोड़ने त्याग का परिणाम हो रहा हो ना, त्याग का परिणाम, तो आप उसमें विश्वास करो, अच्छा गहरा हो रहा हो अंदर में, तो उस काम को छोड़ दो, क्योंकि परिणाम तो क्षणिक होता है, आज हो रहा है कल नहीं होगा। और अगर उस क्षण आपने उसको एनकेश कर लिया तो जैसे भोग के परिणाम से वस्तु घर में आके आपके परिणाम बिगाड़ती है,
ऐसे त्याग का परिणाम से आप उसे एक बार त्याग कर दोगे तो दोबारा उस जाति के भाव आपको नहीं, और हो जाता है वो, ऐसा नहीं होता कि नहीं पलता, क्योंकि स्वाध्यायी जीवों के परिणाम भी स्वाध्याय के कारण पक्के होते हैं। जिनको स्वाध्याय नहीं है उनके भावुकता वाले, लेकिन जिनका स्वाध्याय है उनके परिणाम कैसे होते हैं? पक्के। तो उनके जीवन में प्रतिज्ञाएं टिकती हैं। क्यों? क्योंकि वो समझ कर ले रहे हैं। अज्ञानी तो बिना समझे ले रहे हैं, तो वो अकाम निर्जरा जैसी करते हैं। लेकिन स्वाध्यायी लोगों को ऐसा करना चाहिए कि जैसे आप स्वाध्याय करो और भोगों के प्रति अरुचि हो, जितने जितने अंशों में अरुचि होती जाए उतने उतने अंश में क्या करते जाओ? त्याग उसका करते जाओ, छूटा होते जाओ, उनसे छूटते जाओगे, छूटते जाओगे, छूटते जाओगे। फिर एक दिन ऐसा आएगा कि आपके जीवन में भोग बचेंगे नहीं, तो पूरी तरीके से संयम के मार्ग पर जाओ। समझे? तो ये क्रम है। तो संयम अंश जग्यो जहां, भोग अरुचि परिणाम, उदय प्रतिज्ञा को भयो, प्रतिमाता को नाम। उसे क्या कहते हैं? हम प्रतिमा कहते हैं। ठीक है, विशेष चर्चा अपन इसके बारे में अगली क्लास। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।